जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे सामाजिक आर्थिक अपराध के प्रकार कितने हैं और इसकी समाज के ऊपर क्या असर होती है। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक अपराधों के प्रकार जानते हैं। सबसे पहला, विभिन्न तरीकों से सरकार द्वारा कानूनी रूप से लगाए गए करों से बचना और देश को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, दवाई और सौंदर्य प्रसाधनों के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट करना और आम नागरिकों को किसी ना किसी गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना। तीसरा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाजार में वस्तु की कमी पैदा कर देना और उसकी कीमतें बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा उसके माध्यम से पैसे कमाना। चौथा, शराब बेचने का कारोबार करना और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट और इसी तरह से दूसरे कानूनों का उल्लंघन करना और किसी ना किसी तरह से देश और समाज को नुकसान पहुंचाना। पांचवा, माल की तस्करी करना, चालान या बिल में माल के मूल्यों को कम करके बताना और विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के माध्यम से धन जुटाना यानी कि पैसे कमाना। छठा, मानक, बाट और माप से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करना यानी कि खरीदी गई वस्तु से कम वस्तु लोगों को बांटना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इसे भी एक तरह से देश और आम नागरिकों का नुकसान ही कहा जाता है। सातवां, राशन और अतिथि नियंत्रण आदर्शों का उल्लंघन करना। आठवां, परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने और बेचने का अवैध कार्य करना। बाजार में लोग मिलते हैं जो गलत तरीके से लाइसेंस बांटते रहते हैं, इसे गुनाह कहते हैं। नौवां, विभिन्न अवैध तरीकों या अवैध आचरण के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए गड़बड़ी करना। 10वां, धोखाधड़ी की योजनाएं बनाना और इसके लिए प्रशासन, कॉरपोरेट क्षेत्र और अन्य कंपनियों द्वारा एक साथ मिलकर अपनी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करना। 10वां, उच्च आधिकारिक पदों पर आसीन लोगों और सार्वजनिक सेवा में लगे लोगों द्वारा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजावाद का समर्थन करना और देश को विकास से पीछे करने का कार्य करना, क्योंकि इसी वजह से हमारा देश अभी भी विकास नहीं कर पाता। 12वां, अनुबंधों के अनुपालन में सार्वजनिक सेवा अनुबंधों में निर्धारित विवरणों और मानकों का उल्लंघन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और चोरी, गड़बड़ी और धोखाधड़ी से धन एकत्र करना। 13वां, पेशेवरों द्वारा भ्रष्टाचार करना, जैसे कि डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोगों द्वारा गलत तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग कर धन जुटाना और देश को नुकसान पहुंचाना। तो ऐसी कई गलतियां जो देश के आर्थिक विकास में बाधा डालती है और इससे आर्थिक स्वास्थ्य और नुकसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और हमारे देश को पीछे धकेलती है। इसी प्रकार के अपराधों को सामाजिक आर्थिक अपराध अर्थात असामाजिक अपराध कहा जा सकता है। लेकिन जो भी असामाजिक अपराध है वह सामाजिक आर्थिक अपराध नहीं है और इसी प्रकार जिन अपराधों से किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है उसके सामाजिक आर्थिक अपराध नहीं कहा जा सकता। इसे अपराध इसलिए कहा जा सकता है कि वे अपराध जो समाज के स्वास्थ्य और भौतिक कल्याण को नुकसान पहुंचाते हैं या जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और जो मध्यम वर्ग या समाज के उच्च तबके के व्यक्ति है यानी कि मध्यम वर्ग के है या फिर समाज में उच्च दर्जे वाले व्यक्ति है उनके काम हेतु किए जाते हैं और इसी वजह से व्यवसाय हो या व्यापार इसे सामाजिक आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह से देश को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसमें मध्यम वर्ग को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। इस प्रकार के अपराध का लालच और लोभ के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। एक सामान्य अपराध का घृणा, प्रतिशोध या वासना के अलावा कोई मकसद या इरादा कभी भी नहीं हो सकता। सामाजिक आर्थिक अपराधों में वह संवेदनहीन हो जाता है, मतलब ऐसे अपराधों की पृष्ठभूमि गैर भावनात्मक होती है, बल्कि देखने में तो एक ही व्यक्ति लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें समाज की ऐसी सोच और करनी और समूह भी शामिल हो जाते हैं
और आपस में सब जुड़े हुए ही दिखते हैं। सामाजिक आर्थिक अपराध करने के लिए सामान्य अपराधों की तरह किसी बाल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धोखाधड़ी का सहारा लिया जाता है और किया गया कार्य जानबूझकर और स्वेच्छा से ही किया जाता है। इसीलिए समाज में ऐसे अपराधों का एक वर्ग दिखाई देता है। जैसे स्थायी अपराधों का कोई वर्ग या समूह नहीं होता। सामान्य अपराध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया करते हैं। सामाजिक आर्थिक अपराध समाज, उसके स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था को, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं और इसका खामियाजा पूरे देश को और पूरे सभी नागरिकों को भुगतना होता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक अपराधों को अंजाम देने वालों को समाज में कलंकित नहीं किया जाता और इसी वजह से एक नए प्रकार का अपराध बनता है, जो मौजूदा अपराधों से एक अलग प्रकार का अपराध है। भ्रष्टाचार ऐसे अपराधों की जड़ है और ऐसा हर अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अंत में अपराध में अपराधी का दिमाग अपराधी जैसा ही होता है, जबकि सामाजिक आर्थिक अपराध में अपराध का दिमाग भ्रष्ट होता है। इसीलिए ऐसे अपराध समाज की नैतिकता के स्तर को नीचे ले जाने का कार्य करते हैं और समाज के प्रत्येक लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो यह था सामाजिक आर्थिक अपराधों का विश्लेषण। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।